हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग जो उसका लिंक है उस पर क्लिक करिए और वीडियो को देखें। उस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स की भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कैसे लगे। उस वीडियो में मैंने प्रोनाउन तक के रूल्स आप लोगों को बता दिए थे। सारे रूल्स अच्छे से बताए हुए हैं। आप लोग पहले वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ये सेकंड वीडियो को देखें। आज हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और उसके आगे के सेंटेंसेस के रूल जिस तरीके के होते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत अच्छा होने वाला है वीडियो। चलिए देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, इसमें बोला जा रहा है जिसमें क्वेश्चन किसी तरीके का पूछा जाए। प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव का मतलब जिसमें किसी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक, ये दो तरीके के होते हैं। पहला टाइप इनका ये होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे आर, इज़, एम, आर से स्टार्ट हो रहे हैं, और वॉज, वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हैज़, हैव, हैड से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, डिड से स्टार्ट हो रहे हैं, हैज़, हैव, हैड से, और डिड से स्टार्ट हो रहे हैं, डू से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं, इनसे स्टार्ट होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप के हो गए। दूसरे होते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, तो जैसे हु, वाई, वेयर। तो ये वाले भी सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स वाले। तो दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इसके कुछ रूल्स से देखते हैं। चलिए देखें रूल्स फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सैड जो होता है वो आस्क में चेंज हो जाएगा, और इंक्वायर्ड में। ये आपकी इच्छा के अनुसार है, आप आस्क लिखना चाहते हैं या फिर इंक्वायर्ड लिखना चाहते हैं। डैट कंजंक्शन यूज़ नहीं होगा, उसकी जगह पर इफ़ का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके और समझते हैं। बाकी रूल एज इट इज़ रहेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट टेंस जो होंगे वो पास्ट टेंस में चेंज होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि टीचर सेड टू द गर्ल, आर यू इल? टीचर ने गर्ल से पूछा था, क्या तुम बीमार हो? तो टीचर सेड टू की जगह आस्क्ड का यूज़ किया गया। देखिए यहाँ पर गर्ल और फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ का यूज़ किया गया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना है। ये आप लोगों को मैंने बताया था, प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहले जो इन्वर्टेड कॉमा है उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया जाता। इसको इनडायरेक्ट बनाते समय द टीचर आस्क्ड द गर्ल, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इफ़ लगाया। इसमें ये पहले आता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है, या ये तो यहाँ पर प्रोनाउन है, वो पहले आ जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो देखिए द टीचर आस्क्ड द गर्ल इफ़, पहले इसको लाए, और क्योंकि गर्ल की बात हो रही है, गर्ल एक फीमेल है, क्योंकि गर्ल से टीचर ने पूछा क्या तुम बीमार हो, तो गर्ल से पूछा था, तो इसलिए यहाँ पर शी का यूज़ किया। आर पहले नहीं, आर जो हेल्पिंग वर्ब था वहाँ पहले ये नहीं यूज़ होगा, तो यहाँ पहले शी का यूज़ किया। और फिर क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट में बनाना है, तो आर के बदले यहाँ पर हम लोग वॉज का यूज़ करेंगे। इफ़ शी वॉज इल, तो इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। फिर से समझ लीजिए, द टीचर सेड टू द गर्ल, आर यू इल? तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग करेंगे द टीचर आस्क्ड द गर्ल, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इफ़ लगाया। और यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते समय जो उसका प्रोनाउन होता है या फिर नाउन होता है वो पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब यूज़ करते हैं। मतलब नॉर्मल सेंटेंस बना देते हैं, उसको इंटेरोगेटिव नहीं रखते, उसको नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इफ़ क्योंकि प्रेजेंट टेंस को इफ़ शी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कन्वर्ट करना है, इफ़ शी वॉज इल। तो नेक्स्ट देखते हैं। रमेश सेड टू महेश, रमेश ने महेश से बोला, क्या बोला? आर यू गोइंग टू कानपुर? क्या तुम कानपुर जा रहे हो? अब इसको हम लोग को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। रमेश आस्क्ड महेश, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इफ़ लगाया, क्योंकि रमेश ने महेश से पूछा है और महेश एक मेल है। महेश को उसने कहा था क्या तुम कानपुर जा रहे हो? तो महेश के लिए यहाँ पर ही यूज़ होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इफ़ लगाया। आर यू गोइंग टू कानपुर की जगह इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इफ़ लगाया, और क्योंकि ये प्रोनाउन जो है वो पहले आएगा, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जगह इसको हम लोग नॉर्मल सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो इफ़ ही
और यहाँ प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिख रहा है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, इफ़ ही वॉज गोइंग टू कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और भी इंटेरोगेटिव में, तो इसको किस में चेंज करेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट में। रूल्स ध्यान रखिएगा आप लोग, पहले वाला वीडियो देखिए, अच्छे से रूल्स को तैयार करिए। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इसको तो देखना बिल्कुल यूजलेस है, तो पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक, मोहित सेड टू मी, मोहित ने मुझसे कहा, डिड यू गो देयर येस्टरडे, क्या तुम वहाँ कल जाओगे, क्या तुम वहाँ कल गए थे। ठीक, तो मोहित आस्क्ड मी, सैड टू को आस्क्ड में चेंज किया, वहाँ हम लोग नॉर्मल सेंटेंसेस में सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। और सैड जो होता है नॉर्मल सैड में ही रहता है। ठीक, अब मोहित आस्क्ड मी, मोहित ने मुझसे पूछा, मोहित आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इफ़ लगाया, मुझसे पूछा था और यहाँ प्रोनाउन जो यू यूज़ हो रहा है। ठीक, मुझसे पूछा था, मोहित आस्क्ड मी इफ़ आई, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है और इस यहाँ तुम का यूज़ हो रहा है। अब मेरी बात यहाँ होगी, इफ़ आई हैड, क्योंकि प्रेजेंट पर इंडेफिनिट था तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाएगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट था तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाएगा। इफ़ आई, ये यहाँ आया आई हैड और ये गो का हो गया थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है ना, और देयर को ऐसे ही यूज़ करेंगे। और जो यहाँ पर येस्टरडे दिखा हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि पहले वाले वीडियो में कि कैसे येस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होगा। येस्टरडे जब भी लिखा होता है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय द प्रीवियस डे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। सुरेश सेड टू मोहन, सुरेश ने मोहन से बोला, विल यू हेल्प मी टुडे, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे आज। तो सुरेश आस्क्ड मोहन इफ़ ही, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था विल, शैल, कैन, ये सब किस में चेंज होते हैं, वुड, शुड और कुड में, बताया था आप लोगों को, ध्यान होना चाहिए। ठीक, सुरेश आस्क्ड मोहन इफ़, क्योंकि मोहन से पूछा, मोहन एक मेल है, यू यहाँ लिखा हुआ है मोहन एक मेल है तो यहाँ पर ही का यूज़ करेंगे। इफ़ ही वुड, विल को विड में चेंज किया, हेल्प मी टुडे को डैट डेट में चेंज करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मैंने उनसे पूछा था, आई आस्क्ड हिम। ठीक, इफ़ ही, क्योंकि उनसे पूछा, हिम एक मेल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं तो हिम से यहाँ पर ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ यू था। अब उनसे पूछा कि क्या तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो हैं, अब यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इफ़ का यूज़ किया इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद, और ही कैन को कुड में चेंज कर दिया, सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इस तरीके से ये इसका इनडायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मदर आस्क्ड हिज सन, मदर ने अपने सन से पूछा, हैड यू नॉट रीच्ड देयर बिफोर सनसेट, क्या तुम वहाँ सनसेट्स के पहले पहुँच चुके थे। तो देखते हैं, मदर आस्क्ड हिज सन, यहाँ आस्क दिया हुआ था तो एज इट इज़ आस्क हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हिज सन इफ़, और मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। इफ़ यहाँ तो जो नाउन के और प्रोनाउन के चेंजेस करने हैं वो हम कर लेते हैं। तो हिज सन, उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्योंकि मेल है तो, और यहाँ यू लगा हुआ तो इसलिए यहाँ पर इफ़ को हटाकर ही लिखेंगे, और बाकी पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, वो एज इट इज़ पूरा सेंटेंस नोट कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइप 2 एग्जाम्पल्स देख रहे हैं अब हम लोग इसके। ठीक, सुनीता सेड टू रमेश, सुनीता ने रमेश से पूछा, सुनीता ने रमेश से कहा, या क्वेश्चन है तो फिर पूछा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप लोगों को ऐसे ही पता चल जाएंगे कि क्यों वहाँ पर वो एक व्यक्ति जो है प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा है, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है उससे आप लोग देखकर पता लगा लेंगे। ठीक है, सुनीता सेड टू रमेश, सुनीता ने रमेश से पूछा, क्या पूछा,
वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है क्योंकि डू का यूज हुआ है, डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं, ठीक है। सुनीता आस्क्ड रमेश इफ, यहाँ इफ का यूज नहीं होता है, ठीक, वहाँ होता है क्योंकि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है और यहाँ पर इफ का यूज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग, तो क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से ये स्टार्ट है इसलिए यहाँ पर इफ का यूज नहीं होता है। वेयर, अब वेयर को तो ऐसे ही लिख दिया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, ओके। तो वेयर यूज किया गया, वेयर रमेश से पूछा था, रमेश के लिए तुम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब हम लोग रमेश के लिए ही का यूज करेंगे, वेयर ही लिव। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, इंडेफिनिट टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और इसलिए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया गया इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी गई, उसमें ईडी जोड़ दिया गया, ओके। वेयर ही लिव्ड, द सर्वेंट सैड टू हिज मास्टर व्हेन डू यू इंटेंडेड टू पे मी, सर्वेंट ने अपने मास्टर से पूछा आप हमारी पेमेंट करेंगे कब तक, कब आपकी इच्छा होगी हमारी पेमेंट करने की, ठीक। द सर्वेंट आस्क्ड हिज मास्टर व्हेन, अपने मास्टर से सर्वेंट ने पूछा था, तो मास्टर क्योंकि एक मेल साउंड हो रहा है, वेयर डू यू इंटेंडेड, व्हेन डू यू इंटेंडेड टू पे मी, मास्टर के लिए यहाँ ही का यूज़ करेंगे। और वो जो पुराना वाला रूल था कि पहले ये आ जाता है हेल्पिंग वर्ब बाद के लिए रखते हैं, वो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर इफ़ का यूज़ खाली नहीं होगा। व्हेन ही, ये देखिए यहाँ डू लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। व्हेन ही इंटेंडेड टू पे, क्योंकि वहाँ पर मास्टर ने अपने लिए, सर्वेंट ने अपने लिए मी का इस्तेमाल किया था, सर्वेंट भी मेल ही है, यहाँ इस सेंटेंस को पढ़कर ऐसा महसूस कर सकते हैं हम लोग, और सर्वेंट भी मेल है तो अपने लिए वो मी का यूज़ करेगा। लेकिन हम लोग जब दूसरे से बताएंगे कि सर्वेंट ने अपने मास्टर से कहा था कि वो उनको पेमेंट करने के लिए कब तक इच्छुक हैं, तो अपन सर्वेंट के लिए हम लोग यहाँ पर हिम का यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोहन सैड टू मोहन, सोहन ने मोहन से कहा हु हैज़ ब्रोकन द जग, किसने ये जग तोड़ा है, ठीक है। सोहन आस्क्ड मोहन, इसको ऐसे यूज़ कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इफ़ का यूज़ यहाँ होना नहीं है। वेयर, अब मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो हैज़ की जगह यहाँ पर हैड आ जाएगा, हु हैड ब्रोकन द जग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आकाश सेड टू नम्रता, आकाश ने नम्रता से कहा हाउ इज़ योर फादर नाउ। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि नाउ का देन हो गया है, ये भी मैंने आप लोगों को पहले बताया था। आकाश आस्क्ड नम्रता हाउ वॉज हर फादर देन, नम्रता से आकाश ने पूछा था और नम्रता के लिए उसने तुम्हारा यूज़ किया था, आपके पिताजी, हाउ इज़ योर फादर नाउ, आपके पिताजी अब कैसे हैं। तो यहाँ इंडायरेक्ट बनाते समय आकाश आज नम्रता हाउ वॉज हर फादर देन, क्योंकि यहाँ नम्रता के लिए योर का इस्तेमाल हुआ, अब हम लोग यहाँ पर नम्रता के लिए हर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो एक फीमेल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की ओर। सबसे पहले देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब कमांड करना, यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है कमांड करना, किसी को ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना किसी से हैं, और मतलब आप लोगों को सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा, किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को कमांड करना, किसी को ऑर्डर देना, उस सेंटेंसेस को पढ़ के आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल और उनके क्या रूल होते हैं ये भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। राम सेड टू अर्जुन गो अवे, राम ने अर्जुन से कहा चले जाओ यहाँ से। तो ये मतलब कुछ ऑर्डर सा साउंड हो रहा है ना कि चले जाओ यहाँ से, राम ने अर्जुन से कहा चले जाओ यहाँ से, गो अवे, ठीक। तो इसका देखते हैं इंडायरेक्ट कैसे बनेगा। राम, जैसा भी आप लोगों को समझ में आए कि
ये सेंटेंसेस में वो जो बोल रहा है ये ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या किसी काम को करने के लिए प्रपोज कर रहा है। तो वही वर्ड आप लोगों को लिखना है। जैसे राम ने अर्जुन से कहा कि गो अवे, दूर हटो यहाँ से या चले जाओ यहाँ से। तो राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू, यहाँ पर ना डैट यूज़ होता है ना इफ़ यूज़ होता है, यहाँ पर टू का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, टू गो अवे, राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू लगाकर इन्वर्टेड कॉमा हटाया, टू लगाया, सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल करा और टू गो अवे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू हिज फादर, सॉरी ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। उसने अपने फ्रेंड को अब वर्क हार्ड करने के लिए वो बोल रहा है, इसका मतलब कि वो सलाह दे रहा है। ही एडवाइज्ड, ये ध्यान रखिएगा कि सेकेंड फॉर्म ही यूज़ होगी। एडवाइस, खाली एडवाइस नहीं लिखा है, देखिए एडवाइज्ड लिखा जा रहा है, सेकेंड फॉर्म। ऐसे ऊपर देखिएगा कि ऑर्डर्ड लिखा है, ना कि सिर्फ ऑर्डर लिखा है। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म ही यूज़ होगी। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल किया, ये देखिए, और टू वर्क हार्ड। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ जहाँ पर लिखा होगा तो इसका तो सीधा सीधा मतलब होता है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा प्लीज़ वेट टिल फादर रिटर्न्स, कृपया आप पिताजी के वापस आने तक रुक जाइए। तो प्लीज़ लिखा हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू, प्लीज़ हटाया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, टू वेट टिल फादर रिटर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर सैड टू द स्टूडेंट डू नॉट सिट देयर, डू नॉट सिट देयर। तो टीचर ने स्टूडेंट को ऑर्डर ही दिया होगा। ठीक, तो टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट। जो नेगेटिव वाले होते हैं उसको कैसे देखते हैं, ये उसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, यहाँ आप लोग देखिए, उसको नॉट टू लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं और नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं, नॉट टू सिट देयर। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू सिट देयर। ओके, जो नेगेटिव वाले सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव में, उसमें नॉट पहले इस्तेमाल करके टू को बाद में रखते हैं और बाकी सेंटेंस को ऐसे यूज़ कर देते हैं। प्लीज़ वाले सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट लगाकर प्लीज़ को रिमूव कर देते हैं। ओके, अब यहाँ देखते हैं कुछ लेट वाले सेंटेंसेस। ही शाउटेड, उसने चिल्लाया था। लेट मी गो, उसने चिल्लाया कि मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब इनको कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। सेम है, ही शाउटेड, उसने चिल्लाया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया। इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो इंपेरेटिव वाले होते हैं, एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड वाले, उनमें टू का यूज़ करते हैं कंजंक्शन के तौर पर। ठीक, ही शाउटेड टू लेट, अब उसने बोला मी गो, क्योंकि उसने बोला था मुझे जाने दो, दूसरे को बताना है सेंटेंस को, टू लेट हिम गो। ही था और यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे जाने दो, तो उसने ऐसा कहा, वो चिल्लाए कि मुझे जाने दो, वो चिल्लाए कि उन्हें जाने दो। उन्हें जाने दो के लिए हिम का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ लेटर्स वाले सेंटेंसेस आते हैं। लेटर्स के लिए कुछ रूल हैं, ये देखिए। लेटर्स के साथ अक्सर प्रपोज्ड का यूज़ करते हैं। ही सैड, इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, हम सभी लोगों को चलिए अवार्ड के लिए वेट करते हैं। ही सैड, उन्होंने कहा लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, चलिए अवार्ड के लिए वेट करते हैं। उन्होंने ऐसा प्रपोज्ड किया, ये ऐसा प्रस्ताव रखा कि चलिए जो अवार्ड के लिए हम लोग इंतज़ार करते हैं। तो लेटर्स वाले सेंटेंसेस में अक्सर सिर्फ प्रपोज्ड का ही यूज़ होता है। यहाँ देखिए आप लोग, ही प्रपोज्ड डैट, यहाँ डैट का यूज़ होगा, टू का इस्तेमाल नहीं होगा। लेटर्स वाले सेंटेंसेस में, बाकी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जोड़ने के लिए सेंटेंसेस को टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लेटर्स वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें उनमें डैट का इस्तेमाल करते हैं। और या तो आप दे शुड लिखिए या फिर वी शुड लिखिए। 3 तरीके के रूल हैं लेटर्स वाले। पहले तो आप प्रपोज्ड का यूज़ करेंगे,
दूसरा सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए डैट का इस्तेमाल करेंगे, और लेट अस को रिमूव करके या तो आप वी शुड लिखेंगे या फिर दे शुड लिखेंगे, बाकी सेंटेंस को एज इट इज नोट कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को बताती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, कहाँ नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए, मैं आपको दोबारा रिप्लाई करके ज़रूर बताऊँगी। ही सेड, उन्होंने क्या बोला, लेट्स लीव द कार एट द स्टेशन, हमें ये कार स्टेशन पर छोड़ देनी चाहिए। लेट्स लीव, चलो स्टेशन पर ये कार छोड़ देते हैं, क्योंकि लेट अस बताया और यहाँ पर सजेस्ट सा थोड़ा सा लग रहा है, प्रपोज सा नहीं लग रहा है। हर सेंटेंस में लेट अस वाले में प्रपोज नहीं यूज़ करना। जहाँ एक समझ में आया आप लोगों को रीड करने के बाद कि यहाँ प्रपोज सा यूज साउंड कर रहा है कि ये प्रस्ताव सा हो रहा है, लेकिन जब समझ में आया कि एक सजेशन के तौर पर है तो आप लोगों को वहाँ पर सजेस्ट का यूज़ करना है। ही सजेस्टेड डैट यूज़ किया और उसके बाद क्या करना है, दे शुड या वी शुड लीव द कार एट द स्टेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेट द गेट बी लेफ्ट ओपन, ठीक, सेड द कमांडर, कमांडर ने बोला। अब यहाँ कमांडर बोलेगा, किसी ना किसी तरीके का कमांड करेगा या फिर ऑर्डर करेगा, ठीक। द कमांडर ऑर्डर डैट द गेट, यहाँ पर लेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि उन्होंने कहा गेट को खुला रहने देते हैं, ठीक। तो लेट हटाकर दैट द गेट शुड बी लेफ्ट ओपन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्राइक लीडर सेड लेट्स शो द बॉसेस दैट वी आर यूनाइटेड। स्ट्राइक लीडर जो थे उन्होंने बोला लेट्स शो द बॉसेस, हमें बॉस को ये दिखाना चाहिए कि हम लोग कितने यूनाइटेड हैं। चलो ये बॉस को दिखाते हैं कि हम लोगों में कितनी एकता है, हम लोग कितने एक हैं। तो ये एक आवश्यकता है, रिक्वेस्ट करना नहीं, आग्रह करना। अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना। द स्ट्राइक लीडर अर्ज द वर्कर लेट्स टू शो द बॉसेस दैट वी आर यूनाइटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ एक रूल है, प्रपोज्ड और सजेस्टेड के साथ टू का यूज़ नहीं होगा। देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ये जो लाइन लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड टू इज़ नॉट यूज्ड। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, जिनको सुनकर आप लोगों को पता चले या तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो रहा है उस लाइन को बोलकर, या दुखी हो रहा है, या बहुत ही ज़्यादा र्यून्ड फील कर रहा है कि बर्बाद सा हो गया। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, चलिए देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स। ही सैड अलाश आई एम रून्ड। अब कोई व्यक्ति उसने क्या बोला, उसने कहा मैं तो बर्बाद हो गया, दुख से बोला मैं तो बर्बाद हो गया, आई एम रून्ड। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, यहाँ यही लिखा जाता है एक्सक्लेम विथ, जिस तरीके का उसकी भावनाएं आपको समझ में आए। एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सॉरो। ठीक है, डैट, यहाँ डैट का यूज़ करते हैं क्योंकि आई एम रून्ड ये प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट में चेंज करना। ही एक्सक्लेम विथ सॉरो डैट, उसने कहा था मैं बर्बाद हो गया, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे किसी दूसरे से बताते चले दैट ही वॉज रून्ड। उन्होंने बोला मैं बर्बाद हो गया, लेकिन अब जब इनडायरेक्ट फॉर्म में बोल रहे हैं ही एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट ही वॉज रून्ड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मीरा सैड हाउ क्लेवर आई एम। सॉरी, मीरा सैड, मीरा ने बोला कि मैं कितनी चालाक हूँ। मीरा ने बोला मैं कितनी चालाक हूँ, तो इसमें तो कोई भाव समझ में नहीं आ रहा है। तो मीरा एक्सक्लेम्ड डैट, उसने खुद को बोला था मैं कितनी चालाक हूँ। शी वॉज, एम का इस्तेमाल है, यहाँ प्रेजेंट टेंस लिखा है, इसको चेंज करते समय पास्ट में कर देंगे। डैट मीरा है, ये एक फीमेल है, उसके लिए शी का यूज़ करेंगे। मीरा एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी क्लेवर, क्योंकि हाउ का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसने हाउ क्लेवर आई एम, तो मैं कितनी चालाक हूँ, इसको इनडायरेक्ट बनाते समय हाउ को रिमूव कर देंगे। शी वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक है, अपने आप को तो यही बोल रही है ना वो, मैं कितनी चालाक हूँ, मैं कितनी ऐसे एकदम
चौकन्ना से होकर कि उसने कोई ऐसा काम किया, उसके बाद वो एक जॉयफुल वे में कह रही है मैं कितनी चालाक हूँ, मतलब कि खुशी के साथ या फिर अकड़ के साथ कि मैं कितनी चालाक हूँ, देखा मैंने सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया। ही एक्सक्लेम दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द कैप्टन सैड ब्रेवो, खुशी के साथ बोलने वाला ये वर्ड है ब्रेवो। एलाश दुख के साथ बोला जाता है और ब्रेवो खुशी के साथ बोला जाता है। यू हैव डन वेल, तो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं अप्लाउडेड भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सक्लेम विद जॉय भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सक्लेम विद जॉय, ठीक। द कैप्टन अप्लाउडेड हिम भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो कैप्टन है, सोल्जर्स की बात हो रही है तो मेल ही होंगे। अप्लाउडेड हिम, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाउडेड हिम एंड सेइंग दैट ही हैड डन वेल, अगर एक्सक्लेम विद जॉय लिखेंगे तो यहाँ पर ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अप्लाउडेड हिम किया मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, अप्लाउडेड हिम एंड कॉमा लगा के सेइंग डैट, वैसे तो एक्सक्लेम विद जॉय लिखकर डैट आगे बढ़ाकर सेंटेंस को करते हैं। यू की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट ये सेंटेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। सेइंग डैट ही हैड डन वेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ही सेड टू आई सेड टू ओलिवर हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि विश कर रहे हैं हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, ये एक तरीके से हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, या फिर ये एक विश करने का ही तरीका है। तो आई विश्ड ओलिवर अ हैप्पी क्रिसमस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के कोई भी रूल आप लोगों को परफेक्टली समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। सीरीज आएंगी इसके, वेट। प्लेयर्स सैड हुर्रा, अब हुर्रा तो एक जॉयफुल वाला वर्ड है। वी हैव वॉन द मैच। प्लेयर्स सैड, प्लेयर्स एक्सक्लेम विद जॉय, मैंने बताया था खुशी के लिए जॉय और दुख के लिए एक्सक्लेम विद सॉरो। डैट, यहाँ डैट का यूज़ होता है, डैट दे हैड, वी हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट है और प्लेयर्स में बहुत सारे लोग हैं तो दे हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक बस इतना ही। आई होप आप लोगों को जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 2 के जो रूल्स और सेंटेंसेस मैंने बताए हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जहाँ भी आप लोगों को डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बता के आपको डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।